बिहार में सम्राट चौधरी की सम्राट सरकार और सम्राट चौधरी की पुलिस विभाग वो एक और बड़ा घटना घटे इसका इंतजार कर रहे हैं। और आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और तमाम राज खोलेंगे कि किस तरीके से बड़े घटना घटने के बाद बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी हरकत में आते हैं। और एक और बड़ा घटना जो है वो घटने ही वाली है। उसके बाद पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा महकमा जो है वो हरकत में आएगी और आनंद फानंद में पुलिस बल जो है वो मौकाए घटना पर पहुंचेंगे। इस वक्त आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तस्वीर का राज क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये देख रहे होंगे कि इस पर मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल को धक्का दे रहा है। दरअसल तस्वीर को आप गौर कीजिए। तस्वीर को जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगी ये गैपिंग। ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग आपको नजर आ रहा है, ये गैपिंग किस चीज की है? ये पुल की गैपिंग है। लगातार पुल में दरार पड़ रही है। एक दूसरे से जो स्लैब चिपके हुए होते हैं वो हट रहे हैं और ये मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति सवार है अपने जान को हथेली पर लेकर इस पुल का यात्रा कर रहा है। सिर्फ यही पुल का यात्रा नहीं कर रहा था, आपको और भी लोग दिखेंगे, आपको और भी लोग जो है वो नजर आएंगे। और ऐसे तमाम जगहों पर लोग जो है अपने जान को हथेली पर डालकर पुल को पार कर रहे थे। चलिए, तो अब कौन सा बड़ा घटना है जिसका इंतजार प्रशासन कर रहे हैं और ये कौन सी पुल है जो टूट चुकी है, जिसके बाद बिहार में खूब राजनीति हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि ये भागलपुर नौगछिया को पटना से जोड़ने वाली एक लाइफलाइन, ये वो पुल है। ये विक्रमशिला सेतु पुल है जो टूट चुकी है, जिसका एक भाग टूटकर गंगा नदी में समा गया है और अब दूसरा करीबन 100 से अधिक लोग, 500 से अधिक लोग गंगा नदी में समा जाए, इसका इंतजार अब बिहार सरकार कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक एक चीज से कि किस तरीके से सरकार जो है अब एक और बड़े घटना का इंतजार करिए। देख सकते हैं लोग किस तरीके से पुल पार हो रहे हैं, गाड़ियां पार हो रही है। सिर्फ मोटरसाइकिल पार नहीं हो रहे थे, ट्रक भी पार हो रहे थे। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ट्रक जो है वो भी पार होने के लिए पहुंचा और उसके बाद ये तस्वीर निकलती है। आधी रात को जब पुल टूटता है उसके बाद किसान लोग जो है वो नाव का सहारा ले लेते हैं। इस तरीके से नाव पर आ जाते हैं और उसके बाद हैरान करने वाली तस्वीर निकलती है। तस्वीर आप गौर से देखिए कि ये बिहार है, वो बिहार जिसके मुखिया इस वक्त सम्राट चौधरी बने हुए हैं और उस बिहार में इस तरीके का दृश्य नजर आ रहा है। दो नाव है। दोनों नाव की अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 से अधिक लोग नाव पर सवार हैं। तस्वीरें गौर से देखिए कि दोनों नाव पर 100 से अधिक लोग, एक नाव दूसरा नाव और दोनों पर 100 से अधिक लोग सवार है और ये गंगा नदी को पार कर रहे हैं। वो गंगा नदी जो हमेशा उफान पर रहती है, जिसमें पहले ही पुल समा चुका है, पुल का एक तिनका तक नहीं मिला। गंगा नदी में समाने के बाद वहां पर जान इस तरीके से हथेली पर डालकर लोग जो है गंगा नदी पार कर रहे हैं। आप सोचिए कि वो कहां है प्रशासन जो पुल के ऊपर में तैनात है? वो प्रशासन, वो लोकल पुलिस पुल के नीचे क्यों नहीं तैनात है? अब पुल के नीचे अगर तैनात रहते तो ये दृश्य जो है, ये बड़ी तस्वीर जो है निकलकर सामने नहीं आती। इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके से जान हथेली पर रखकर ये लोग गंगा नदी में नहीं जाते। अब सोचिए कि कब ये नाव गंगा नदी में समा जाए, अफरा तफरी वाले माहौल हो जाए, सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठे। लेकिन सरकार जो है मानती ही नहीं।
जब तक बिहार में कोई बड़ा घटना नहीं घटता है तब तक सरकार की ना नींद टूटती है, ना पुलिस प्रशासन की नींद टूटती है। और सरकार इस पुल को टूटने के बाद एक बार फिर से एक बड़े घटने को बुला रही है, सीधा उन्हें न्योता दे रही है, कह रही है आइए, हजारों के तादाद में जो लोग नाव पर सवार हैं उन्हें आप गंगा नदी में ले डूबिए। भगवान न करे कि कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आए, लेकिन पुलिस विभाग को यहां पर रहने की जरूरत थी। नाव से अगर लोग जा रहे हैं तो नाव में एक क्षमता को देने की जरूरत थी कि 50 लोग नाव पर सवार होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। लोग उस तरीके से भेड़ बकरी की तरीके से नाव में बैठ रहे हैं, जान को हथेली पर रखकर गंगा नदी पार कर रहे हैं। कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इनकम हो रही है यहां पर। पहले वो पुल पर भ्रष्टाचार हुआ, ओवरलोडेड गाड़ियां दौड़ी, न परिवहन विभाग ने सवाल खड़े किया, न स्थानीय प्रशासन ने रोका। और उसके बाद जब पुल टूट गई, जब पुल 2 हिस्सों में बट गई, तो अब इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पुल पर खूब इनकम हुआ था। यह पुल टूटने से पहले लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि पुल पर ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हैं, रोकने की जरूरत है। पुल पर क्षमता से दुगनी नहीं 4 गुनी 6 गुनी गाड़ियां चल रही है। इन तमाम गाड़ियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुल टूट गई और पुल टूटने के बाद ये तस्वीरें निकल रही है, हैरान करने वाली। इसको लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी पोस्ट करके इस तस्वीर को साझा किया है और साफ तौर पे कहा है कि अब सम्राट चौधरी की सरकार जो है एक और बड़े घटना का इंतजार कर रही है। अगर ये तस्वीर इन लोगों को ना रोका जाए तो एक और बड़ा घटना जो है बिहार में घटेगी, भागलपुर में घटेगी, चीख पुकार मचेगी। ऐसे में सरकार को नींद से जागने की जरूरत है, सम्राट चौधरी की पुलिस को नींद से जागने की जरूरत है। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।